हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इनफाइनाइट ज्ञान। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ कोबाल्ट एंड निकल। तो कोबाल्ट का जो एटॉमिक नंबर है वो है 27 एंड इसकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रहती है आर्गन 3d7 4s2 और ये शो करता है +2 एंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स, जबकि जो इसकी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो बहुत रेयर हमें देखने को मिलती है। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ कोबाल्ट, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट हमने कहा +4 रहती है जो कि बहुत रेयर होती है। तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट हमें कोबाल्ट की कहाँ पर देखने को मिलती है? ये मिलती है हमें देखने को कोबाल्ट ऑक्साइड में। ठीक है, कोबाल्ट ऑक्साइड में हमें ये वाली स्टेट देखने को मिलेगी। तो कोबाल्ट ऑक्साइड कैसे फॉर्म होता है? बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कलाइन कोबाल्ट आयंस विद क्लोरीन। तो अल्कलाइन आपके कोबाल्ट 2 आयंस विद क्लोरीन, इनकी ऑक्सीडेशन करते हैं तो आपके पास कोबाल्ट ऑक्साइड फॉर्म हो जाता है, कोबाल्ट डाइऑक्साइड फॉर्म हो जाता है और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी रहती है? +4 रहती है। एंड आपके पास अनदर जो कॉम्प्लेक्स है वो है सीजियम हेक्साफ्लोरोकोबाल्टेट। अब आपके पास में हेक्साफ्लोरोकोबाल्टेट एक एनायनिक क्या है? कॉम्प्लेक्स है। इसको काउंटर करने के लिए आपके पास एक मेटल कैटायन लगा होता है। ठीक है, और ये कैसे प्रिपेयर होता है? बाय द फ्लोरिनेशन ऑफ सीजियम टेट्राकोबाल्टेट 2। सीजियम टेट्राकोबाल्टेट 2 की अगर हम फ्लोरिनेशन कर दें तो आपके पास में क्या बन जाएगा? यह सीजियम टेट्राकोबाल्टेट, यहाँ पर 2 है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट और फ्लोरिनेशन कर दी और आपके पास में क्या बन जाएगा? सीजियम हेक्साफ्लोरोकोबाल्टेट। और यहाँ पर कोबाल्ट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इस कॉम्प्लेक्स में वो है +4। ठीक है, तो ये आपको मैंने बता दिया +4। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हम देखते हैं +3 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट के बारे में हम डिस्कस करते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको आते हैं। तो कोबाल्ट की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इसमें क्या करता है? आयन इज स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग एंड गेट्स रिड्यूस टू कोबाल्ट टू इजीली। मतलब कि स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग मतलब कि एक तरह से स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और क्या कर देता है? कोबाल्ट +3 को रिड्यूस कर देता है टू कोबाल्ट 2 इजीली। मतलब कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है। तो कोबाल्ट 3 पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन को जब ये गेन कर लेगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो कोबाल्ट 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये है इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यहाँ पर। तो ये है, और इट कैन इजिली ऑक्सीडाइज वाटर टू ऑक्सीजन। और ये कोबाल्ट 3 पॉजिटिव बहुत ही इजीली वाटर को भी ऑक्सीडाइज कर देता है और खुद किस पे कन्वर्ट हो जाता है? कोबाल्ट +2 में। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें, देयरफॉर देयर इज नो एक्वस केमिस्ट्री ऑफ कोबाल्ट 3 पॉजिटिव, क्योंकि इसने क्या करा? वाटर को ऑक्सीडाइज कर दिया। बस इतना सा इसने काम करा कि वाटर को ऑक्सीडाइज कर दिया और खुद ये कोबाल्ट +3 से कहाँ को कन्वर्ट हो गया? कोबाल्ट +2 में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि देयर इज नो एक्वस केमिस्ट्री ऑफ कोबाल्ट +3 एज इट गेट्स रिड्यूस टू कोबाल्ट 2 स्टेट। तो कहाँ पर ये क्या रहेगा? कहाँ पर ये स्टेबल रहेगा? मतलब कि आपका जो कोबाल्ट +3 है वो एक्वस में स्टेबल नहीं है। एक्वस में स्टेबल नहीं है, वहाँ पर कौन सा आपका स्टेबल रह रहा है? कोबाल्ट +2 स्टेट में स्टेबल रह पा रहा है। तो कोबाल्ट +3 कहाँ पर स्टेबल रहेगा? इन द प्रेजेंस ऑफ लिगेंड्स। जब आपका कोबाल्ट +3 लिगेंड्स के साथ में होगा तब वो क्या रहेगा? स्टेबल रहेगा। द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बिकम्स वेरी लो एंड देयरफॉर, तो यहाँ पर क्या रहता है? इसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। देयरफॉर कोबाल्ट 3 इज एक्सट्रीमली स्टेबल व्हेन कॉम्प्लेक्स्ड। तो यहाँ पर इस वजह से आपका जो कोबाल्ट 3 है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल रहता है जब कॉम्प्लेक्स्ड होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ये जब रहेगा। अब यहाँ पर वेरी लो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मतलब ये है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पर नहीं होगा। और दूसरा कारण इसका क्या है? दस कोबाल्ट फॉर्म्स ओनली अ फ्यू सिंपल सॉल्ट्स बट अ लार्ज नंबर ऑफ स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस इन ऑक्सीडेशन स्टेट +3। तो यहाँ पर ये चीज़ बताई गई कि इस वजह से आपका जो कोबाल्ट है वो +3 स्टेट में सिंपल सॉल्ट्स को तो फॉर्म नहीं करता है, लेकिन स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस को बहुत ज़्यादा
फॉर्म करता है, लार्ज नंबर में स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस को फॉर्म करता है इन इट्स +3 स्टेट। अब इसका एक एग्जांपल अगर हम देखें तो आपके पास में हेक्सामीन कोबाल्ट है, इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पर कोबाल्ट की वो है +3, एक्वस मीडियम है, प्लस इलेक्ट्रॉन। अगर हमने इसमें इलेक्ट्रॉन को भी ऐड करवाना चाहा तो आपके पास में क्या बना, हेक्सामीन कोबाल्ट दैट इज +3, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हेयर वी कैन सी दैट रिडॉक्स पोटेंशियल इज मच लेस पॉजिटिव। जो आपका रिडॉक्स पोटेंशियल है वो बहुत ही कम पॉजिटिव है, ठीक है, मतलब कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। एंड नाउ द स्टेबिलिटी ऑफ द कोबाल्ट +3 इज ग्रेटली इम्प्रूव्ड। तो यहाँ से आपके कोबाल्ट की +3 स्टेट ग्रेटली इम्प्रूव हो गई, ठीक है। हमने कहा कि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो पहले ही बहुत लो है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन तो होगा ही नहीं। दूसरा हमने देखा कि इसका रिडक्शन, जो इसका रिडॉक्स पोटेंशियल है वो भी बहुत ज़्यादा कम है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी नहीं हो रहा है। तो जब भी आपका जो कोबाल्ट है +3 कोबाल्ट, वो अगर किसी लिगेंड के साथ में जुड़कर कॉम्प्लेक्स बना रहा है तो वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा। लेकिन सिंपल सॉल्ट्स ये फॉर्म नहीं करता है, वहाँ पर ये अनस्टेबल होता है, बहुत ही कम ये सिंपल सॉल्ट्स को फॉर्म करता है। इसका एक सिंपल सॉल्ट का एग्जांपल हम अभी आगे देखेंगे। और यहाँ पर ये जो आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ है, ये इसकी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री रहती है। मेटल आयन है वो सराउंडेड है विद 6 लिगेंड्स और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री को फॉर्म करता है। कुछ और हमें कॉमन एग्जांपल्स देखने को मिल जाते हैं, दैट पेंटाअमीन क्लोरोकोबाल्टेट, ठीक है, यहाँ पर +2 लगा हुआ है। और यहाँ पर भी इसकी कोबाल्ट की जो आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है वो क्या रहती है, +3 रहती है। वैसे ही टेट्राअमीन क्लोरोकोबाल्टेट, यहाँ पर Cl2 लिखा गया है और ऊपर प्लस चार्ज, जो आपका कॉम्प्लेक्स है उसमें ओवरऑल चार्ज क्या है, प्लस है। यहाँ पर ओवरऑल चार्ज क्या है, +2 है। अगर आप यहाँ पर इन कॉम्प्लेक्सेस में कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट को निकालेंगे तो वो कितनी आएगी, +3 आएगी, ठीक है। इसमें भी क्या आ जाएगी, +3 आ जाएगी। बहुत कम सिंपल सॉल्ट को फॉर्म करता है। दिस सिंपल सॉल्ट कोबाल्ट 3 फ्लोराइड इज द इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो कोबाल्ट 3 जो है, कोबाल्ट 3 फ्लोराइड, ये क्या है, सिंपल सॉल्ट है। कोबाल्ट 3 फ्लोराइड, जहाँ पर कोबाल्ट आपका +3 स्टेट में है, और ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ कोबाल्ट 2 फ्लोराइड विथ फ्लोरीन। कोबाल्ट 2 फ्लोराइड कि हम क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे विद फ्लोरीन। इट हाइड्रोलाइसिस इन वाटर, वाटर में ये हाइड्रोलाइज कर जाता है। और जो इसका एनहाइड्रस कंपाउंड होता है इज द हाइग्रोस्कोपिक ब्राउन सॉलिड। तो ये क्या है, इसका एनहाइड्रस कंपाउंड है, दिस इज द एनहाइड्रस कंपाउंड। और ये कैसा रहता है, ब्राउन इन कलर रहता है, ब्राउन सॉलिड है आपका। अगर हम बात करें कोबाल्ट 2 की, कोबाल्ट 2 इज मोर स्टेबल देन आयरन 2 एंड कैन नॉट बी रेडली ऑक्सीडाइज टू कोबाल्ट 3। अब जो कोबाल्ट 2 है वो क्या है, बहुत ज़्यादा स्टेबल है देन आयरन +2। आयरन उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं रहता +2 स्टेट में इन कंपैरिजन टू द कोबाल्ट। और अब ये जो आपका कोबाल्ट +2 है ये ऑक्सीडाइज नहीं होता है टू कोबाल्ट +3, ठीक है, +3 में ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा। ऑल कोबाल्ट +2 सॉल्ट्स आर देयरफॉर स्टेबल। इस वजह से जो आपके कोबाल्ट +2 के आपके सॉल्ट्स होते हैं, हमने कहा कि कोबाल्ट +2 जो है सिंपल सॉल्ट्स को फॉर्म करता है, और इसके जो सिंपल सॉल्ट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। यहाँ पर जो आपके एनहाइड्रस कोबाल्ट 2 सॉल्ट्स होते हैं आर ब्लू इन कलर। तो जो एनहाइड्रस मतलब कि विदाउट वाटर जो कोबाल्ट +2 सॉल्ट्स होंगे वो ब्लू इन कलर रहेंगे, दैट इज कोबाल्ट डाइक्लोराइड। ये कैसा रहेगा, ब्लू इन कलर रहेगा। द हाइड्रेटेड सॉल्ट्स ऑफ कोबाल्ट +2, जो हाइड्रेटेड सॉल्ट होंगे कोबाल्ट +2 के, वो कैसे रहेंगे, पिंक इन कलर रहेंगे। हाइड्रेटेड मीन्स यहाँ पर क्या लगा होगा, वाटर लगा होगा, वहाँ से ही आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है, हाइड्रेटेड सॉल्ट है कोबाल्ट का। और यहाँ पर इसके अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट को देखें तो वो क्या है, +2 है, ठीक है। तो आपको पता है कि +2 स्टेट में कोबाल्ट क्या करता है, सॉल्ट्स को फॉर्म करता है, और +2 स्टेट में जो कोबाल्ट सॉल्ट्स को फॉर्म करता है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल रहते हैं, ठीक है। और कलर को आपने याद रखना है ध्यान से कि एनहाइड्रस में कोबाल्ट का कलर क्या रहेगा, ब्लू रहेगा, लेकिन जब हाइड्रेटेड सॉल्ट होगा तब पिंक कलर को ये शो करता है कोबाल्ट इन इट्स +2 स्टेट। कोबाल्ट +2 forms a number of complexes which are
नॉट स्टेबल एज द कॉरस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्सेस ऑफ कोबाल्ट प्लस 3। ठीक है, यहाँ पर उल्टा हो गया कि जब वहाँ पर क्या हो रहा था, जो आपका कोबाल्ट प्लस 3 है वो उसके कॉम्प्लेक्सेस ज़्यादा स्टेबल हो रहे थे, लेकिन सिंपल सॉल्ट उसके ज़्यादा स्टेबल नहीं हो रहे थे। इस वजह से वो फ्यू सिंपल सॉल्ट्स को बना रहा था, लेकिन लार्ज नंबर ऑफ स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस को बना रहा था। अब यहाँ पर क्योंकि कोबाल्ट प्लस 2 के क्या है, सॉल्ट्स ज़्यादा स्टेबल हैं, तो ये कॉम्प्लेक्सेस को नहीं बना पा रहा, और इसके कॉम्प्लेक्सेस जो हैं ज़्यादा स्टेबल नहीं होते हैं जितने कोबाल्ट प्लस 3 के होते हैं। ठीक है, दीज कॉम्प्लेक्सेस हैव 6, 5 एंड 4 कोऑर्डिनेशन। और जिन कॉम्प्लेक्सेस को ये फॉर्म करता है उनमें कोऑर्डिनेशन का नंबर क्या रहता है, 6, 5 एंड 4 रहता है। द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लेक्सेस ऑफ कोबाल्ट 2 में बी ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल। जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लेक्स होते हैं इसके कोबाल्ट प्लस 2 के, वो रहते हैं ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल। अब यहाँ पर आप देख रहे हो हेक्सा, एक्वा, कोबाल्ट, और यहाँ पर ये क्या बन रहा है, यहाँ पर टेट्रा, एक्वा, कोबाल्ट। यहाँ पर ये है, ये इसकी जो ज्योमेट्री रहेगी वो रहेगी ऑक्टाहेड्रल, और इस वाले कॉम्प्लेक्स की जो ज्योमेट्री रहेगी वो कितनी रहेगी, टेट्राहेड्रल। There is only a small difference in the relative stability of these two types of complexes with the same ligand। बहुत ही कम हमें इनकी स्टेबिलिटी में डिफरेंस देखने को मिलता है। Therefore they even exist in equilibrium with each other। इस वजह से ये क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। ठीक है, तो ये क्या है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है इसका, और यह है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स कोबाल्ट का प्लस 2 स्टेट में। अब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल की। तो इसकी जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहती है वो रहते हैं 3d8 4s2। निकल शोज ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ 0, -1, 1, 2, 3 एंड 4, बट ऑक्सीडेशन स्टेट 2 इज ओनली इम्पॉर्टेंट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल। क्यों, क्योंकि जैसे ही आपका जो वैलेंस शेल है दैट इज़ 4s, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं दैट इज़ +2, उसके बाद में 3d में 8 इलेक्ट्रॉन्स बच जाते हैं, और इनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी रहती है वो बहुत ही ज़्यादा रहती है, और बहुत डिफ़िकल्ट होता है इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से निकालना। तो इस वजह से जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है निकल की वो रहती है +2। ठीक है, और जो जीरो है, जीरो ये जो आपके कार्बोनिल्स होते हैं, निकल कार्बोनिल्स होते हैं, वहाँ पर आपको जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी देखने को मिलती है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल, जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है निकल की दैट इज़ +4 एंड +3 आर नॉट वेरी कॉमन। ठीक है, इस वजह से ये कॉमन नहीं रहती हैं। द हाइड्रेटेड निकल 4 ऑक्साइड, जो आपका हाइड्रेटेड निकल है, निकल ऑक्साइड है, इसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहती है, +4 रहती है। ठीक है, may be prepared by fusing nickel to salt with sodium hydroxide in the presence of air। तो क्या होगा, निकल के सॉल्ट को विद सोडियम हाइड्रोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, ये क्या बना देगा, आपके पास में निकल ऑक्साइड बना देगा, और यहाँ पर निकल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है वो कितनी रहेगी, +4 रहेगी। इट ईजिली ऑक्सीडाइजेज वाटर, वाटर को बहुत ईजिली ऑक्सीडाइज कर देता है, और इस तरीके से क्या बना देगा, निकल हाइड्रोक्साइड ये बना देता है। ठीक है, प्लस ऑक्सीजन। निकल +3 ऑक्सी हाइड्रोक्साइड, जो आपका निकल +3 ऑक्सी हाइड्रोक्साइड है दैट इज दिस इज प्रिपेयर्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ निकल टू क्लोराइड विद ब्रोमीन इन सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या होगा, हम ऑक्सीडेशन करेंगे निकल टू क्लोराइड की, किसके साथ में, ब्रोमीन के साथ में, इन सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इन सोडियम हाइड्रोक्साइड, और आपके पास क्या बन जाएगा, निकल ऑक्सी हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पर जो निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी वो कितनी रहेगी, 3 रहेगी। ठीक है, इस तरीके से ये रिएक्शन हुई। यहाँ पर आपके पास में निकल क्लोराइड है, इसकी ब्रोमिनेशन करी इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, और आपके पास में बन गया निकल ऑक्सी हाइड्रोक्साइड। ऑक्सी लगा इसके लिए, और हाइड्रोक्साइड ये है आपके पास में, प्लस सोडियम क्लोराइड प्लस HBr आपके पास अलग से निकल गया। अब निकल की जो +2 स्टेट है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी बात करते हैं। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल इज ओनली इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन स्टेट अंडर नॉर्मल एनवायरमेंटल कंडीशंस। ठीक है, तो यही मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन स्टेट है अंडर नॉर्मल एनवायरमेंटल कंडीशंस। क्यों है, निकल फॉर्म्स
useful alloys with many metals. It is added to metals to increase their hardness, strength and corrosion resistance. ठीक है, निकल को हम ऐड करते हैं in its plus two state in many metals to increase their hardness, strength and corrosion resistance. निकल प्लस टू ऑक्साइड, ठीक है, निकल ऑक्साइड इज ग्रीन सॉलिड. कैसा रहता है? ग्रीन सॉलिड रहता है. फॉर्म्ड बाय हीटिंग निकल टू हाइड्रोक्साइड. जब हम निकल टू हाइड्रोक्साइड को हीट करते हैं तब आपके पास में निकल ऑक्साइड बनता है और ये कैसा रहता है? ग्रीन सॉलिड रहता है. ठीक है, निकल हाइड्रोक्साइड इज ऑब्टेन्ड बाय प्रेसिपिटेटिंग फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ निकल टू सॉल्ट्स बाय द एडिशन ऑफ अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड्स. तो अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड ले लिया हमने और निकल क्लोराइड है आपके पास में और ये बन गया आपके पास ग्रीन कलर का सॉलिड प्लस सोडियम क्लोराइड. ठीक है, और यहाँ पर जो निकल है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगी? +2 रहेगी. द प्रेसिपिटेट निकल हाइड्रोक्साइड डिजॉल्व्स इन एक्वस अमोनिया ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन. अब ये जो प्रेसिपिटेटेड क्या रहेगा आपके पास में? निकल क्या रहेगा? निकल हाइड्रोक्साइड रहेगा, वो डिजॉल्व हो जाता है इन एक्वस अमोनिया ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन. जैसे ही हम इसको क्या करेंगे? एक्वस अमोनिया में डिजॉल्व करेंगे निकल हाइड्रोक्साइड को, ये कॉम्प्लेक्स बना देगा और इसमें डिजॉल्व हो जाएगा. ठीक है, हेक्सा अमीन निकल. और इसमें जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी वो क्या रहेगी? +2 रहेगी. व्हेन ट्रीटेड विद माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लाइक ब्रोमीन. जब हम इसको माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ में ट्रीट करते हैं जैसे कि ब्रोमीन हो गया, इन अल्कलाइन मीडियम, अ ब्लैक इम्प्योर ऑक्साइड विथ कंपोजिशन निकल ट्राईऑक्साइड प्लस वाटर में होगा इज प्रेसिपिटेटेड. इसको हम क्या कर देते हैं? प्रेसिपिटेट कर देते हैं. ब्लैक कलर का इम्प्योर ऑक्साइड आपके पास में बन जाता है. ठीक है, निकल ट्राईऑक्साइड इज और ब्लैक कलर इम्प्योर ऑक्साइड. However, when treated with strong oxidizing agents, जब हम strong oxidizing agents के साथ इसको ट्रीट करवाते हैं, that is chlorine, an impure oxide with composition nickel oxide, nickel dioxide is formed. ठीक है, तब impure oxide कैसा बनता है? निकल डाइऑक्साइड बन के आता है. निकल +2 forms a large number of complexes with coordination number 6, 5 and 4 having all the main structural types. तो निकल +2 जो है किस बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस को फॉर्म करता है और उनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6, 5, 4 रहता है और हर तरह की स्ट्रक्चर को वो शो करता है. डेट इज ऑक्टाहेड्रल, ट्राइगोनल, बाइपिरामिडल, स्क्वायर प्लेनर एंड टेट्राहेड्रल. द मोस्ट कॉमन 6 कोऑर्डिनेट निकल 2 पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स इज क्या रहता है? ये मोस्ट कॉमन कॉम्प्लेक्स है. इसमें आपका निकल क्या रहता है? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है. द वाटर मॉलिक्यूल इन द कॉम्प्लेक्स कैन बी इजिली डिस्प्लेस्ड बाय अमीन्स टू गिव कॉम्प्लेक्सेस सच एज. अब यहाँ पर अगर हम वाटर मॉलिक्यूल को क्या कर दें? डिस्प्ले कर दें, डिस्प्लेस कर दें विद अमीन, तो आपके पास में क्या बन जाएगा? इस तरीके से बन जाएगा. और यहाँ पर भी क्या रहेगी? ऑक्सीडेशन स्टेट निकल की +2 रहेगी. यहाँ पर भी क्या है? +2 है एक्सेट्रा. दीज अमीन कॉम्प्लेक्सेस आर यूजली ब्लू और पर्पल. ठीक है, और ये वाले जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं अमीन कॉम्प्लेक्सेस ऑफ निकल +2 आर ब्लू और पर्पल. निकल +2 फॉर्म्स एन इंटरेस्टिंग कॉम्प्लेक्स विद डाई मिथाइल ग्लाइऑक्साइन. ठीक है, जो आपका निकल +2 है वो फॉर्म करता है इंटरेस्टिंग कॉम्प्लेक्स विद डाई मिथाइल ग्लाइऑक्साइन नोन एज बिस डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो निकल +2. क्यों बिस क्यों बोला? क्योंकि 2 लगते हैं वहाँ पर. एक डाई मिथाइल ग्लाइऑक्साइन यहाँ पर होगा, एक डाई मिथाइल ग्लाइऑक्साइन यहाँ पर होगा. बीच में क्या होगा? निकल होगा. ठीक है, विच हैज़ स्कारलेट रेड कलर. और इसका कलर कैसा रहता है? स्कारलेट रेड. It is quantitatively precipitated from ammonical solution of nickel 2 salts on the addition of dimethyl glyoxine. ठीक है, इसको हम क्वांटिटेटिवली क्या कर देते हैं? प्रेसिपिटेट भी कर लेते हैं. दिस कॉम्प्लेक्स हैज अ स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री. स्क्वायर प्लेनर इसकी ज्योमेट्री रहती है. दिस रिएक्शन इज यूज्ड एज वन ऑफ द कॉमन टेस्ट्स फॉर द डिटेक्शन एंड एस्टिमेशन ऑफ निकल 2 पॉजिटिव आयंस. तो ये वाली जो रिएक्शन है बहुत कॉमनली हम इसको यूज़ करते हैं टू डिटेक्ट एंड एस्टिमेट निकल 2 पॉजिटिव आयंस को. ठीक है, तो ये है आपकी रिएक्शन. ये है आपका डाईमिथाइल ग्लाइऑक्साइन
यहाँ पर भी डाई मिथाइल ग्लाइऑक्साइड में 2 को लेते हैं प्लस निकल है और आपके पास स्कारलेट रेड बन जाता है, दैट इज बिस डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो निकल 2। और जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है निकल की, दैट इज निकल टेट्रा कार्बोनिल में, वो रहती है 0। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास में ये बनता है कॉम्प्लेक्स। इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर रहता है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री रहती है इसकी। और तो निकल जो है 0 ऑक्सीडेशन स्टेट को भी शो करता है इन कार्बोनिल्स, निकल कार्बोनिल्स। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ कोबाल्ट एंड निकल। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गाइस, टेक केयर, गुड बाय।